नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अगली क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो है आपके ECC एंटिटी की क्लास में। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या संबंध है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य का और शिक्षा का क्या संबंध होगा आपस में। मानसिक स्वास्थ्य पर घर तथा विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। मेंटल हेल्थ पर घर और विद्यालय का जो वातावरण होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अपन इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। व्हाट आर रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ। एजुकेशन और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन होता है वो अपन पढ़ेंगे। मानसिक शिक्षा और स्वास्थ्य। मानसिक शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के इतिहास में एक समय था जबकि बच्चे की बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल पुराने ज़माने में जो शिक्षा होती थी उसमें क्या था कि बच्चे की बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब जो पुराने ज़माने की शिक्षा थी वो केवल और केवल क्या थी, बस मतलब वेदों का ज्ञान हो जाए, अपना काम चला ले। उसमें बच्चे की बुद्धि, रुचि, मानसिक स्थिति कैसी हो, पढ़ने में कैसी रुचि हो, कैसा इसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके प्रति वास्तव में ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये शिक्षा नीति की धीरे धीरे बढ़ता गया और पाठ्यक्रम में बदलाव आता गया, तो उसके भी प्रति ध्यान होने लगा। शिक्षा पूर्णतया अध्यापक केंद्रित थी। सही है, पहले क्या थी, पूर्णतया अध्यापक केंद्रित थी। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 3 आर्ट्स का ज्ञान देना था। 3 आर्ट्स का 3 मतलब वेदों का ज्ञान देना था और कुछ नहीं था पहले। किंतु अब शिक्षा का केंद्र है, अब शिक्षा का केंद्र है वो बालक बन गया है। बिल्कुल है। अब जो शिक्षा का केंद्र स्टार्टिंग में जहाँ से प्राइमरी एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है शिक्षा, और वो एक शिक्षा का केंद्र बालक बन गया है। बिल्कुल सही बात है। पहले क्या था, वो अध्यापक केंद्रित थी पूर्णतः शिक्षा। अब क्या है, शिक्षा का केंद्र है बालक बन गया है। उसकी मानसिक स्थिति, रुचि व अन्य योग्यताओं को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का समविकास करना होता है। सही है। अब जो शिक्षा होती है उसकी मानसिक स्थिति, रुचि, अन्य योग्यताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। खेल गतिविधि भी जोड़ी जाती है। पाठ्यक्रम में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कंडीशन के आधार पर, बालक की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। चैप्टर दिए जाते हैं, उसके आधार पर ही पाठ्यक्रम तैयार होता है। यदि बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होगी तथा वे इसकी शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकेगा। सही है। तो कैसा पाठ्यक्रम करना चाहिए तो बच्चा टेंशन में ना आ जाए, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसी पाठ्यक्रम की भाषा होनी चाहिए, अच्छी भाषा हो, बच्चे की पढ़ने में रुचि बनेगी, और रुचि बनेगी तो इसका मतलब है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेंटली रूप से वो ठीक रहेगा। और भाषा मतलब पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा, पढ़ने में रुचि नहीं होगी बालक की, तो इसका मतलब क्या है, वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा। तो इसके आधार पर ये पाठ्यक्रम तैयार होने लगे हैं। प्रजातंत्र देश में आत्मानुभूति, मानव संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व व उद्देश्यों की प्राप्ति तब ही हो सकती है जब बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो ऊपर दिए गए उससे पहले ये पढ़ो, जब बच्चे मानसिक रूप से क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी ये चीज़ हो सकती है। आत्मानुभूति, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व हुए, मतलब ये क्या है, एक नागरिक, अच्छे नागरिक के गुण है। ये एक अच्छा नागरिक है, उसमें ये सभी चीज़ें होती है। यदि बच्चे मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। मानव संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व, उसमें वो अपने आप अनुसार उनके ढल जाएगा। यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छी शिक्षा लेके, तो वो ये कार्य कर सकता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना है। बिल्कुल सही है। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कि बस पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसका मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब ना हो, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, और वो शिक्षा भी ले रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी शिक्षा ठीक चल रही है, उसका पाठ्यक्रम ठीक चल रहा है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है, यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बगैर बच्चे की योग्यता का उचित विकास संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब है तो उसकी योग्यता, क्या योग्यता है उसकी, उसका विकास नहीं हो सकता। और जिन बच्चों में उन्नति, चिंता, निराशा तथा अन्य अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक स्कूल में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिनको समझने और समाधान के लिए प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना आवश्यक है। सही है। देखो, जिन बच्चों में उन्नति, चिंता तथा
अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक स्कूल में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। एक्स्ट्रा समायोजन करने की कोशिश करता है बालक, निराश है बालक, चिंता में है, उसमें उन्नति नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो बालक है कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है, और जिनके समझने और समाधान के लिए प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना आवश्यक है। मतलब टीचर्स के लिए बात कही गई है, ये बालक व्यवहार करता है जो इसमें दिया गया है, निराश हो, अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक स्कूल में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाले हो, तो उसको समझाने और समाधान के लिए अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना उसका आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जानना बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए। मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू प्रभाव तथा विद्यालय का क्या प्रभाव होता है। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर विद्यालय का और घर का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में दिया गया उच्च आदर्श। मतलब प्राय माता पिता बालकों के व्यक्ति भिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए ऊंचे आदर्शों का निर्माण कर लेते हैं। बच्चे जब उन्हें आदर्शों की पूर्ति नहीं कर पाते तब मानसिक असमायोजन की वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है कि माता पिता बालकों की व्यक्ति भिन्नता का विचार किए बिना ही बच्चों के लिए ऊंचे आदर्शों के, माता पिता को सोचना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार के आदर्श देने हैं। मतलब व्यक्ति भिन्नता का विचार किए बिना ही बालक किस प्रकार है, किस प्रकार के आगे सब्जेक्ट दिलाने चाहिए, किस बालक की कंडीशन को पढ़कर फिर उसमें यदि वो शिक्षा के प्रति सोचे तो मानसिक रूप से वो बालक क्या होगा, मेंटल रूप से स्वस्थ होगा और ठीक रहेगा बालक। लेकिन उनका विचार किए बिना ही उच्च आदर्शों का निर्माण करते हुए कभी माता पिता, तो जब उन आदर्शों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो मानसिक असमायोजन की वृद्धि हो जाती है बालकों में। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, आगे दिया गया है क्या प्रभाव है। घरेलू प्रभाव है कि बालक के स्वास्थ्य पर घर का प्रभाव पड़ता है, घर पर ही इसके विकास होता है। बदलती सामाजिक मान्यताएं घर को प्रभावित कर रही है और बालकों के पोषण पर उनका समस्या के रूप में हो रहा है। घर पर प्रभाव डालने वाले तत्व निम्न है। मतलब घर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, बालकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। उसका घर से ही विकास होता है और उसकी सामाजिक जो मान्यताएं होती है घर को प्रभावित करती है, बुरी कृतियाँ भी होती है, वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर सच में बहुत प्रभाव डालती है। और उसको प्रत्येक हमें माता पिता को, जो मदर है, जो फादर है, उनको प्रत्येक माता पिता को ध्यान देना चाहिए बच्चों के घर के वातावरण पर, तभी वो आगे मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और जो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसको अपन किसी भी प्रकार के रूप में ढाल सकते हैं। बालकों के पोषण पर भी समस्या के रूप में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पोषण का भी हमें ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार का बच्चों का खाना हो, क्या चीज़ हो। इसमें पहला ए है माता पिता का व्यवहार। जिन घरों में माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं होता है वहाँ भी बालक असमायोजित हो जाता है। ऐसे परिवारों में बालकों की अवहेलना होती है। सही बात है। माता पिता का जो व्यवहार होता है, खुद ही माता पिता के आपस में व्यवहार होता है या माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार होता है, वो अच्छा होना चाहिए। हमें सोच समझ कर बच्चों के सामने कुछ बातें करनी चाहिए। बच्चों के सामने अपन माता पिता को मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसमें छोटे बच्चे के प्रति सोचना चाहिए, जिस प्रकार का आज हम व्यवहार कर रहे हैं बालक भी क्या करेगा उसी प्रकार का आगे धीरे धीरे उस परिस्थिति में ढल जाएगा, उसको ये वातावरण मिल जाएगा तो वो बालक का मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। परिवार में तनाव, ये अगला पॉइंट दिया गया कि परिवार में तनाव। भारतीय परिवार में केवल माता पिता और बच्चे ही नहीं होते बल्कि दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची आदि अनेक सदस्य हैं जिनका बच्चों के साथ विभिन्नता बर्ताव होता है। परिवार के तनाव का बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है कि केवल माता पिता ही नहीं, पड़ोस भी होता है और दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मोहल्ले वाले भी होते हैं। जिस प्रकार बच्चा बाहर खेलता है वो उसी प्रकार का गुण उसमें धीरे धीरे व्यवहार वो करने लग जाता है। तो अच्छा मोहल्ला होगा, अच्छा पड़ोस होगा, आस पड़ोस के अच्छे होंगे, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची का व्यवहार अच्छा होगा बालक के प्रति, तो बालक उसी में ढलने की कोशिश करता है। जिस प्रकार के वो व्यवहार करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, उसी में बालक ढलने की कोशिश करता है। तो अपन अच्छा व्यवहार करेंगे, पड़ोस अच्छा होगा, बच्चे बाहर, पड़ोस अच्छा होगा तो उनके बच्चे भी बाहर जो खेलने आएंगे वो भी अच्छे होंगे, अपना बच्चा भी उनमें खेलेगा। तो अच्छी
कंडीशंस में खेलेगा तो अच्छे गुण लेके आएगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए, पड़ोस माता पिता ताऊ-ताई के बारे में। घर का अनुशासन, घर के अनुशासन का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में निसाक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं है। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है तो कहीं पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में निरक्षरता के कारण अनुशासन का कोई स्तर नहीं है। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है और कहीं बच्चों को जरा सी गलती पर भी सजा दी जाती है। इसका भी हमें ध्यान, घर का अनुशासन का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो वह इसमें निसाक्षरता के कारण भी क्या है, अनुशासन का कोई स्तर नहीं होता है। बच्चों के प्रति हमें देखना चाहिए, कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता है और कहीं पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में निसाक्षरता के कारण क्या अनुशासन का कोई स्तर नहीं बचा। कहीं पर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर कहीं पर बच्चों को जरा सी गलती पर भी क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। तो वहीं से बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है और जब चिड़चिड़ा होने लगता है तो उसका मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता। उस पर भी हमें थोड़ा गौर करना चाहिए घर के वातावरण पर। विद्यालय का अध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का स्थान विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका व्यक्तित्व बच्चों के व्यक्तित्व को निरंतर प्रभावित करता है। यदि अध्यापक का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, वह सामान्य रूप से बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है या बच्चों को अत्यधिक दंड देता है, ऐसे अध्यापकों से बच्चे भयभीत रहते हैं। निरंतर भय मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। बिल्कुल अध्यापक का व्यवहार है वो बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। भी किसी बच्चे के साथ दूसरा व्यवहार कर रहा है और किसी बच्चे के साथ वो अलग व्यवहार कर रहा है, तो उससे बच्चा क्या हो जाता है, मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे में क्या कमी, ऐसा है कि जो अपना अध्यापक है वो उसको ये बातें बता रहा है, उसको ये चीज़ें कर रहा है और मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तो वहाँ से अध्यापक का जो व्यवहार होता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वहाँ पर बहुत प्रभाव डालता है। अध्यापक अच्छा व्यवहार करेगा तो बच्चा अच्छे वातावरण में ढलने की कोशिश करेगा, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा। और अध्यापक बुरा व्यवहार करेगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा, तो उसमें दिक्कत आएगी फिर बच्चे के आगे विकास में। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के वातावरण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय में छात्र सुरक्षा अनुभव नहीं करते हैं तो उनके मस्तिष्क में निरंतर चिंता व भय बना रहता है। बिल्कुल है, विद्यालय का वातावरण भी उसके बच्चे पर प्रभाव डालता है, उसकी सुरक्षा के प्रति वो क्या कहाँ रहता है, किस प्रकार का विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण क्या है, किस प्रकार की थोड़ी सुविधाएं हैं, अध्यापक कैसे व्यवहार करते हैं, उसका भी वातावरण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालते हैं। फिर आगे अभिव्यक्ति के अवसर न देना। जिन विद्यालयों में छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, वहीं पर छात्र भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा का दमन करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालता है। मतलब अभिव्यक्ति के अवसर न देना, बच्चों को विचार उत्पन्न करने की, विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती विद्यालय के अंदर, तो वो छात्र क्या है, चिड़चिड़ा होने लगता है। और वो क्या है, वो अपन कहते हैं ना, कई बार मतलब अपन विचार नहीं पता, बीपी हाई हो जाती है, अपन कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो बुखारों निकाल रही हो। अपन कुछ बोलेंगे, अपने जो विचार है वो रखेंगे, चाहिए वो सही हो गलत हो, तो अपना मन हल्का हो जाएगा, बच्चे का मन हल्का हो जाएगा, तो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं होगा, मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो व्यक्ति की आज़ादी बच्चे को होनी चाहिए, विचार रखने की स्वतंत्रता बच्चे को होनी चाहिए, ये भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालती है। आगे परीक्षण प्रणाली, परीक्षण यानी परीक्षा प्रणाली पर भी बालकों का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें बालक की परीक्षा का ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो बालक की योग्यता का सही पता नहीं लगेगा और इस प्रकार बालक वातावरण में अपने आप का समायोजित नहीं कर पाएगा। सही परीक्षा प्रणाली, कंडीशन, परीक्षा की कैसी प्रक्रिया है, वो भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। परीक्षा की प्रणाली अच्छी होगी, ठीक तब प्रकार से मूल्यांकन उसमें नहीं हो पाता है बालक का, तो बालक मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। सही बात है कि परीक्षा की प्रणाली अच्छी हो, उसके कैसे नंबर आ रहे हैं उसको बताना चाहिए, कहाँ पर क्या गलती है या किस प्रकार के अपन परीक्षा ले रहे हैं, उसकी भी प्रणाली ठीक होगी तो बालक का उस पर मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी परीक्षा प्रणाली है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अच्छी नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं उसमें, तो बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो धन्यवाद, समझ में आया होगा।
और कुछ बातें कुछ समझाने में कहीं दिक्कत है, आपको समझने में दिक्कत है या कुछ मेरी लैंग्वेज में दिक्कत है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार आपको मैं उस प्रकार समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।